हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर सवाब मेडिको। तो आज हम बात करेंगे बीयूएमएस फर्स्ट ईयर के बुक्स के बारे में। तो ये रही बुक्स और हम बताएंगे डिटेल में आगे इस वीडियो में कि कौन कौन से राइटर की कौन कौन सी बुक लेनी है आपको, यूनानी बुक और मॉडर्न बुक। तो उससे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं फर्स्ट प्रोप का बीयूएमएस में। तो आपको पता होना चाहिए कि बीयूएमएस में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने पेपर होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला पेपर आपका अरबिक उर्दू, जो आपको 100 मार्क्स का होगा एक पेपर। उसके बाद आपका दूसरा पेपर मंतिक व फ़लसफ़ा, जिसे हम इंग्लिश में लॉजिक एंड फिलॉसफी कहते हैं, इसका भी 100 मार्क्स का पेपर होगा। उसके बाद अगर हम तीसरा पेपर की बात करें तारीख़ तिब, जिसे हम हिस्ट्री ऑफ तिब कहते हैं, तो ये भी 100 मार्क्स का पेपर होगा आपको। उसके बाद अगर हम चौथे पेपर की बात करें उमर तबैया, जिसे हम ओल्ड फिजियोलॉजी भी कहते हैं, तो ये भी 100 मार्क्स का होगा। और पांचवा सब्जेक्ट एनाटॉमी। एनाटॉमी का आपको 2 पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 100 मार्क्स, उसके बाद पेपर 2 ये भी 100 मार्क्स। और उसके बाद हम फिजियो की बात करें तो इसका भी 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 भी 100 मार्क्स का होगा और पेपर 2 भी 100 मार्क्स का होगा। तो इस हिसाब से देखें आप तो आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं और टोटल 8 पेपर है। तो 8 पेपर का एग्ज़ाम होगा आपका यूनिवर्सिटी, जिसमें 800 मार्क्स का पेपर होगा। तो ये था ओवरव्यू फर्स्ट प्रो बीयूएमएस का सब्जेक्ट और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। अब बताएंगे आपको यूनानी बुक्स के बारे में। दोस्तों, अभी जैसा कि आपको बताया गया कि बीयूएमएस में कुछ सिलेबस यूनानी के भी हैं और कुछ सिलेबस मॉडर्न से भी हैं। तो आइए अभी हम बात करते हैं यूनानी सिलेबस के बारे में, और यूनानी सिलेबस में कौन कौन सी बुक हैं और किस किस राइटर्स की हैं जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं अरबिक एंड उर्दू की। सबसे पहला जो पेपर होगा वह आपका अरबिक और उर्दू का पेपर होगा। तो इसमें कोई किताब ख़ास नहीं है, लेकिन इसमें आपके लिए मिनहाजुल अरबिया सबसे अच्छी किताब साबित हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि मिनहाजुल अरबिया 2 पार्ट में है। तो पहला पार्ट पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको दूसरा पार्ट पढ़ना होगा। ये किताब दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें अल्फाज मानी इसी तरह से आपको बहुत ही आसान जुमलों में आपको समझाया गया है कि अरबी कैसे पढ़ी जाती है, आप अरबी कैसे समझ सकते हैं। इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि उर्दू से अरबी और अरबी से उर्दू बनाने के लिए दिया गया है, और आसान जुमलों को बनाने के लिए दिया गया है, जिससे आप अच्छी तरह से अरबी पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। दूसरी बात कि आपको गर्दान भी पढ़ाई जाती है। वो आपको बुक में यहाँ मिनहाजुल अरबिया में नहीं है, लेकिन आपको जो भी सर पढ़ाएंगे वो आपको गर्दान भी पढ़ाएंगे, ताकि आपको अरबी पढ़ने में, तर्जुमा करने में आसानी हो सके। अगर हम उर्दू की बात करें तो इंतखाब अदब, ये आप देख सकते हैं आफ्ताब आलम नजमी की किताब है। तो इस किताब से आपको उर्दू ग्रामर पढ़ाया जाएगा। इसी तरह से कुछ गज़ल हैं, अशार हैं, और उसकी तशरीह भी बताई जाएगी। तो ये 2 किताब आपके लिए यूनानी में बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो आइए दोस्तों, अब हम दूसरे पेपर मंतिक व फ़लसफ़ा की बात करते हैं। तो मंतिक व फ़लसफ़ा आप हकीम तस्खीर अहमद साहब की पढ़ सकते हैं। ये किताब बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको फ़लसफ़ा के बारे में बतलाया गया है। अब आइए हम तीसरे बुक को देखते हैं। ये तारीख़ तिब की किताब है। तो ये तारीख़ तिब अशहर कदीर साहब की है, और ये देख सकते हैं आप, ये बहुत ही अच्छी बुक है हिस्ट्री की। इसमें अतिब्बा इकराम के बारे में बतलाया गया है, अतिब्बा की खिदमात क्या हैं तिब के फील्ड में, और उनकी हिस्ट्री क्या है। इसमें जैसा कि आपको बुखरात के बारे में, तो अगर हम बात करें
चौथी किताब की, तो ये उमूर तबिया की किताब है। इसमें बहुत सी बुक्स हैं, लेकिन जो अहम किताब है वो आप 2 किताब ले सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम के ताल्लुक़ से बात करें तो उसूल तिब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। ये सैयद कमालुद्दीन हुसैन हमदानी साहब की है, और आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही आसान अल्फाज में और बहुत ही अच्छे से आपको समझाया गया है, बतलाया गया है। तो आप इस किताब को एग्ज़ाम में मदद हासिल करने के लिए ले सकते हैं। इसी तरह से उमूर तबिया ये 2 जिल्दों पर है, पहली जिल्द और ये दूसरी जिल्द। तो ये किताब अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं, अपनी सलाहियत को बढ़ाना चाहते हैं, एक अच्छा तबीब और हकीम बनना चाहते हैं, तो ये किताब मैं समझता हूँ कि बीओएमएस में तिब में सबसे अहम किताब है। क्योंकि तिब की बुनियाद जो है, मैं आपको बतलाऊँ, तिब की बुनियाद जो है जिन चीज़ों पर है उन तमाम चीज़ों को इसमें बतलाया गया है। और मैं आपको बताऊं कि तिब की बुनियाद 7 चीज़ों पर है और 7 चीज़ों को इसमें डिटेल में बतलाया गया है। पहली चीज़ आपको अरकान है, मिजाज है, अखलात है, आज़ा है, अरवा है, कुआ है और अफ़ाल है। और इन तमाम चीज़ों को आप देख सकते हैं डिटेल में और बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, फिगर के साथ समझाया गया है। इसलिए अगर आप एक अच्छा तबीब बनना चाहते हैं तो उमूर तबिया पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा आपको दोनों को अच्छे से पढ़ना होगा। आपने देखा जितने भी यूनानी बुक्स है उनको डिटेल्स में बताया गया कि कौन कौन सी बुक लेनी है, आपको पढ़ना है। तो अब हम देखते हैं जो मॉडर्न का पार्ट है फर्स्ट ग्रुप में, उसके बारे में। तो सबसे पहले मॉडर्न में हम बात करेंगे जो आपका फिजियोलॉजी है। आपको फिजियोलॉजी में आपको सबसे बेहतरीन बुक है आपको अगर बीओएमएस स्टूडेंट के लिए, तो वो एसेंशियल ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी भी हो सकती है। और दूसरे राइटर की भी बुक आती है, आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये बुक काफ़ी सिंपल है, के शंभुलिंगम की है, एसेंशियल ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी। आप इसमें देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन बुक है, काफ़ी सिंपल वर्ड में लिखा हुआ, आपको सेल्फ स्टडी में समझने में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी ये बुक। तो आप ये बुक ले सकते हैं। और भी आप अलग अलग राइटर्स की बुक आती है, आप वो भी ले सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ये बुक काफ़ी बेहतरीन है, आप ये बुक ले सकते हैं। तो ये फिजियोलॉजी की बुक है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड बुक के बारे में, तो वो आपको एनाटॉमी पेपर में जो आपको बुक्स है, तो एनाटॉमी में आपको काफ़ी सारी बुक लेनी होगी, इतनी सारी ये बुक है। तो सबसे बेस्ट बुक जो एनाटॉमी की आपको आती है BD चौरसिया की ह्यूमन एनाटॉमी, 4 वॉल्यूम में आती है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 एंड वॉल्यूम 4। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके वॉल्यूम 1 में आप देखेंगे तो अपर लिम्स एंड थोरैक्स के बारे में लिखा हुआ है। और अगर सेकेंड वॉल्यूम देखेंगे तो लोअर लिम्स एंड एब्डोमेन, पेल्विस। और अगर इसके थर्ड वॉल्यूम में देखें तो हैंड, हेड और नेक, इसके बारे में बताया गया है। और लास्ट 4 नंबर वाला जो वॉल्यूम है उसमें ब्रेन एंड न्यूरो एनाटॉमी के बारे में बताया गया। लेकिन इन सारी चारों बुक को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले आपको पढ़ना होगा, अगर एनाटॉमी अच्छे से पढ़ना है, डीप समझना है, अच्छे से प्रैक्टिकली समझना है, तो आपको ये 2 बुक में से कोई एक बुक ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहें BD चौरसिया की तो जनरल एनाटॉमी के नाम से ये आती है इसकी एक बुक, और दूसरी लेना चाहते हैं एस्पोदार की तो ये हैंडबुक ऑफ ऑस्टियोलॉजी के नाम से आती है। इसमें काफ़ी आपको जो भी बेसिक चीज़ें हैं एनाटॉमी को सीखने के लिए, समझने के लिए, टर्मिनोलॉजी हो गया, और उसके बाद आपको जो भी बोन्स है उसके बारे में जितनी भी डिटेल्स में और बेसिक से बेसिक चीज़ें इसमें दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर के साथ काफ़ी अच्छा समझाया गया है। और ये भी बुक देखें तो इसमें भी लगभग उसी तरह से काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है, जितने भी आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी है फिगर के साथ आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, आपको कैरी करने में भी सही रहेगा, कहीं पे भी आप ट्रैवलिंग में कहीं भी आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा बीओएमएस फर्स्ट ग्रुप का सिलेबस के जो भी बुक्स है आपको मॉडर्न की और यूनानी की, आपको ये सारी बुक्स आपको लेनी होगी अगर आप बहुत ही अच्छी तरह से आपका फर्स्ट बुक पढ़ना चाहते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।